सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत धारा काशी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शतक त्रय के प्रणेता महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित ग्रंथ नीति शतकम के मूर्ख पद्धति को, जो कि मुक्तक काव्य में लिखा गया है। आइए हम सबसे पहले नीति शतकम के मंगलाचरण को देखते हैं। नीति शतकम का मंगलाचरण है: दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्त चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। नीति शतकम का यह मंगलाचरण अनुष्टुप छंद में निबद्ध है तथा इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है। आइए अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। श्लोक में आया हुआ है दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये, अर्थात यहाँ पर दिक् का अर्थ है दिशा और काल का अर्थ है समय। दिशा और काल इत्यादि द्वारा अपरिमेय अनंत तथा ज्ञानमय स्वरूप वाले। उसके बाद फिर है स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे, निजी अनुभव द्वारा जानने योग्य शांत एवं ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। इस मंगलाचरण में महाकवि भर्तृहरि ब्रह्म को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि दिशा और काल इत्यादि द्वारा अपरिमेय अनंत तथा ज्ञानमय स्वरूप वाले एवं स्व अनुभव द्वारा जानने योग्य शांत एवं ज्योति स्वरूप ब्रह्म को मेरा नमस्कार है। इसमें कवि ने नमस्कार किया है, इसलिए यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अब हम नीति शतकम की प्रथम पद्धति मूर्ख पद्धति के 10 श्लोकों का क्रमशः एक एक करके अध्ययन करेंगे। श्लोक है: बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभुवः स्मय दूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगेषु भाषितम्। यह श्लोक भी अनुष्टुप छंद में निबद्ध है तथा प्रस्तुत श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। आइए अब इसके अर्थ को देखते हैं। श्लोक में आया है बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः, अर्थात बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः, जो विद्वान लोग हैं वे द्वेष से ग्रस्त हैं। फिर है प्रभवः स्मय दूषिताः, और जो नृप वर्ग अर्थात राजा लोग हैं वे गर्व से चूर हैं। उसके बाद है अबोधोपहताश्चान्ये, तथा अन्य लोग जो हैं वो तो अज्ञान के मारे हुए हैं। फिर आगे कहते हैं जीर्णमंगेषु भाषितम्, अतः बेचारा सुभाषित मेरे शरीर के अंदर ही अंदर वृद्ध सा हो गया है। इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जो विद्वान अर्थात जो पंडित लोग हैं वे द्वेष से ग्रस्त हैं, और नृप वर्ग जो है अर्थात राजा लोग वे गर्व से चूर हैं, तथा अन्य लोग तो अज्ञान के मारे हुए हैं। अतः ये जो सुभाषित है अर्थात सुंदर वचन है वह मेरे शरीर के अंदर ही अंदर वृद्ध सा हो गया है। आइए अब अगले श्लोक को देखते हैं। श्लोक है: अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रंजयति। यह श्लोक आर्या छंद में निबद्ध है तथा प्रस्तुत श्लोक में अतिशयोक्ति अलंकार है। आइए अब इसके अर्थ को देखते हैं। श्लोक में आया हुआ है अज्ञः सुखम आराध्यः, अर्थात जो अज्ञानी लोग हैं उनको तो बहुत ही सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। फिर है सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः, तथा जो विशेषज्ञ अर्थात पंडित लोग हैं उनको तो और ही आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है।
और आगे कवि कहते हैं कि ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम ब्रह्मापि न रंजयति, अर्थात जो व्यक्ति अधूरे ज्ञान के कारण गर्वित हैं, घमंड से चूर हैं, उन मूर्ख व्यक्तियों को तो ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इस श्लोक का भाव यह है कि जो मनुष्य अज्ञानी है उनको बहुत ही आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, और जो विशेषज्ञ अर्थात पंडित लोग हैं उनको तो और ही आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु जो थोड़े ज्ञान से अर्थात अल्पज्ञ हैं उन मूर्ख व्यक्तियों को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आइए अब अगले श्लोक को देखते हैं। श्लोक है प्रसह्य मणिमुद्धरेत् मकरवक्त्र दंष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन् चित्तमाराधयेत्। इस श्लोक में पृथ्वी छंद है तथा अर्थांतर न्यास एवं अतिशयोक्ति अलंकार है। आइए अब इसके भावार्थ को देखते हैं। श्लोक में आया हुआ है मकर वक्त्र दंष्टान्तरात् प्रसह्य मणिम उद्धरेत्, अर्थात अगर कोई व्यक्ति चाहे तो मगरमच्छ के मुंह में अपने हाथों को डालकर उसके दांतों के बीच से मणि को जबरन खींचकर निकाल सकता है। आगे है प्रचलत ऊर्मिमालाकुलम समुद्रम अपि संतरेत, अर्थात लहराती हुई तरंगों से उमड़ते हुए समुद्र को अपने हाथों से तैरकर पार कर सकता है। फिर है कोपितम भुजंगम अपि शिरसि पुष्पवत धारयेत्, अर्थात अपने सिर पर क्रोध से जलते हुए सर्प को पुष्पों की माला की तरह धारण कर सकता है। फिर आगे कहते हैं कवि प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधेत, परंतु जिद्दी मूर्ख व्यक्ति अर्थात हठी मूर्ख व्यक्ति को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। कवि के कहने का भाव है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वह मगरमच्छ के मुंह से अपने हाथ को डालकर उसके मुंह से मणि को निकाल सकता है, और चलती हुई तरंगों से युक्त समुद्र को वह तैरकर पार कर सकता है, तथा क्रोधित सांप को वह अपने सिर पर फूलों की माला की तरह धारण कर सकता है, परंतु जो जिद्दी मूर्ख अर्थात हठी मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनको कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कवि कहना चाहता है कि मूर्ख व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि कवि के कहने का भाव है मूर्ख व्यक्ति को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। आइए अब अगले श्लोक को देखते हैं। लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णुकाशु सलिलं पिपाशार्दितः कदाचिदविपर्यटन् शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन् चित्तमाराधयेत्। यह श्लोक भी पृथ्वी छंद में निबद्ध है, इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। आइए अब इसके भावार्थ को देखते हैं। पिछले श्लोक से जोड़ते हुए कवि कहते हैं कि यत्नतः पीडयन् सिक्तासु अपि तैलम लभेत, अर्थात कोई यदि चाहे तो परिश्रम पूर्वक बालू को भी पेरते पेरते उसमें से भी तेल निकाल सकता है। आगे कहते हैं पिपासार्दितः मृग तृष्णिकासु सलिलम पिबेत चा, अर्थात प्यास से व्याकुल कोई व्यक्ति मृग तृष्णा का जल भी पी सकता है। फिर है पर्यटन कदाचित सस विसारम अपि आसादयेत्, अर्थात इधर उधर घूमते फिरते कोई व्यक्ति खरगोश के भी सींग को देख सकता है, परंतु वे आगे कहते हैं कि प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधेत, अर्थात जिद्दी मूर्ख व्यक्ति के मन को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है।
उपर्युक्त दोनों श्लोकों में कवि के कहने का भावार्थ यह है कि श्लोक में आए हुए अत्यंत दुर्लभ कार्य मनुष्य कर सकता है, परंतु हठी या जिद्दी मूर्ख को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। आइए अब अगले श्लोक को देखते हैं। श्लोक है व्यालम बाल मृणाल तंतु भीरसो रोद्धुम समुजृम्भते छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषकुसुम प्रान्तेन सन्निहते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते मूर्खान्यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्तैषुधासन्दिभिः। यह श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में निदर्शना अलंकार है। आइए अब इसके अर्थ को देखते हैं। श्लोक में आया हुआ है यह मूर्खान बलात् सुधा संदिभि सूक्तै प्रतिनेतुम इच्छति, अर्थात जो भी अपनी अमृतमयी सूक्तियों के द्वारा मूर्खों को बलात् प्रसन्न करना चाहता है। फिर आगे है असौ बाल मृणाल तंतुभिः व्यालम रोद्धुम समुजृम्भते, अर्थात वह कोमल कमलनाल के तंतु का अर्थ यहाँ पर है डंठल से मदमत्त हाथी को बांधने के समान प्रयत्न करता है। फिर आगे कहते हैं शिरीष कुसुम प्रांतेन वज्रमणिं भेत्तुं सन्निहते, शिरीष पुष्प के किनारे अर्थात ऊपरी कोमल भाग से वज्रमणि को काटने जैसा प्रयत्न करना चाहता है। फिर है मधु बिंदुना क्षाराम्बुधे, अर्थात क्षार अम्बुधे माधुर्यम रचयितुम इहते, खारे समुद्र के जल को एक एक बूंद मधु अर्थात शहद की बूंद को डालकर संपूर्ण जल को मीठा बनाने का प्रयत्न करता है। संक्षेप में इसका भावार्थ है कि जो भी अपनी अमृतमयी अर्थात अपने वचनों से मूर्खों को जबरदस्ती प्रसन्न करना चाहता है, वह ठीक उसी प्रकार से प्रयत्न करता है जैसे कोई कोमल कमल नाल के डंठल से मतवाले हाथी को बांधना चाहता है तथा शिरीष पुष्प के किनारे अर्थात कोमल वाले अग्रभाग से वज्रमणि को काटने जैसा प्रयत्न करना चाहता है। उसके बाद एक या दो मधु की बूंद से संपूर्ण समुद्र को मीठा बनाने का प्रयास करता है, जो कि असंभव जैसा कार्य है। निष्कर्ष रूप में कवि इसमें कहना चाहता है कि मूर्खों को सन्मार्ग पर लाना अत्यंत ही कठिन है। आइए अब अगले श्लोक को देखते हैं। स्वायत्त में कांत हितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमाज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्। यह श्लोक उपजाति छंद में निबद्ध है तथा इसमें रूपक और निदर्शना अलंकार है। आइए अब इसके भावार्थ को देखते हैं। श्लोक में आया हुआ है विधात्रा अपंडितानां स्वायत्तम एकांत हितं मौनम अज्ञतायाः छादनम विनिर्मितम, अर्थात विधात्रा का अर्थ है विधाता अर्थात भगवान। विधाता ने मूर्खों के अपने हाथ में रहने वाले और अत्यंत हितकारी मौन का अर्थ है चुप रहकर अपनी मूर्खता को छिपाने का ढक्कन बनाया है। आगे है सर्वविदां समाजे विशेषतः विभूषणं भवति, जो विद्वानों की सभा में विशेष रूप से आभूषण के समान होता है।
इस श्लोक में कवि के कहने का भावार्थ है कि विधाता ने मूर्खों के अपने हाथ में रहने वाले आभूषण अर्थात मौन को बनाया है, जो कि विद्वानों की सभा में वे मौन रहकर अपनी मूर्खता को, अपनी अज्ञानता को छिपा सकते हैं। इस श्लोक में कवि का भावार्थ है कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वे विद्वानों की सभा में बोल करके अपनी मूर्खता को व्यक्त करने से अच्छा है कि वे मौन रहकर अपनी मूर्खता को छिपा के रखें। इस श्लोक में कवि के कहने का भावार्थ यह है कि जो अज्ञानी लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वे विद्वानों की सभा में अपनी अज्ञानता को व्यक्त न करके उनके लिए मौन रहना ही श्रेयस्कर है। आइए अब अगले श्लोक को देखते हैं। श्लोक है यदा किंचिद्योऽहं द्वीपैव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीति भावदवलिप्तं मम मनः यदा किंचित् बुद्धे जन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति जरैव मदो मे व्यपगतः। यह श्लोक शिखरिणी छंद में निबद्ध है। प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार है। आइए अब इसके भावार्थ को देखते हैं। श्लोक में आया हुआ है यदा अहम किंचिद्यः सन गजयु मदान्धः समभवम्, अर्थात जब मैं अल्पज्ञ होकर भी मतवाले हाथी के जैसा मदान्ध अर्थात गर्व से भर गया, तब आगे कहते हैं तदा सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम, तब यह समझकर कि मैं ही सर्वज्ञ अर्थात सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, ऐसा सोचकर मेरा मन गर्वित सा हो गया। फिर आगे कहते हैं यदा बुध जन सकाशात् किंचित किंचित अवगतम, जब मैं पंडितों की संगति से थोड़ा थोड़ा जानने लगा, तदा मूर्खः अस्मि इति मे मदः ज्वरः इव व्यपगतः, तब मैं मूर्ख हूँ ऐसा सोचने लगा और मेरा गर्व ज्वर अर्थात बुखार की भांति धीरे धीरे उतरने लगा। इस संपूर्ण श्लोक का भावार्थ है कि जब मैं अल्पज्ञ होकर भी मतवाले हाथी के जैसा अर्थात मदान्ध हो गया, तब यह समझकर कि मैं ही सर्वज्ञ अर्थात मैं ही सबसे ज्ञानी हूँ, ऐसा सोचकर मेरा मन गर्व से भर गया। उसके बाद जब मैं पंडितों की संगति से थोड़ा थोड़ा जानने लगा, तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं तो मूर्ख हूँ। यह जानकर बुखार की तरह धीरे धीरे मेरा मद, मेरा घमंड उतरने लगा अर्थात उतर गया। अगला श्लोक है क्रीम कुलचितं लालाकिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपम रस प्रीत्याखादन् खरास्थि निरामिषं सुरपतिमपि स्वपार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रह फलगुताम्। इस श्लोक में हरिणी छंद है एवं इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। आइए अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। श्लोक में आया हुआ है कृमि कुलचितम, इसका अर्थ है कीड़ों से भरी हुई, लाला किन्नम लार से भीगी हुई,
विगंधि जुगुप्सितम निरामिषम खरास्ति तथा दुर्गंध युक्त एवं मांस से रहित गधे की हड्डी को निरुपम रस प्रीत्या खादन बड़े ही चाव से चबाता हुआ स्व अर्थात कुत्ता पार्श्वस्थम सुरपतिम अपि विलोक्य न शंकते अपने पास खड़े हुए सुरपति अर्थात इंद्र को भी देखकर उनकी कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि आगे आया है क्षुद्रः जंतु परिग्रह फलगुताम न गणयति, क्योंकि जो क्षुद्र अर्थात नीच व्यक्ति होते हैं वे परिग्रह फलगुताम न गणयति अपने द्वारा अपनाई गई वस्तु की तुच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं। इस श्लोक का संपूर्ण भावार्थ इस प्रकार है। कुत्ता जो होता है वह कीड़ों से भरी हुई तथा लार से भीगी हुई एवं दुर्गंध युक्त तथा मांस से रहित गधे की हड्डी को बड़े ही चाव से चबाता हुआ अपने पास खड़े हुए अर्थात अपने पास आए हुए इंद्र को भी देख करके उनकी कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं वे अपनी नीचता के कारण अपने द्वारा अपनाई गई वस्तु की तुच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं। अर्थात इस श्लोक में कवि द्वारा नीच की नीचता का वर्णन किया गया है। आइए अब अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक है शिराः शार्वं सर्गात् पशुपति शिरस्ता क्षितिधरम् महिध्रादुत्तुङ्गात् आवनियवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। प्रस्तुत श्लोक में शिखरिणी छंद एवं अर्थांतर न्यास अलंकार है। आइए इस श्लोक का भावार्थ देखते हैं। इस श्लोक में गंगा नदी के माध्यम से विवेकहीन व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। श्लोक में आया है इयं गंगा स्वर्गात शार्वम शिरः, अर्थात यह गंगा जो है वह स्वर्ग से शिव जी के मस्तक पर आई, उसके बाद फिर पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् तथा फिर शिव जी के सिर से हिमालय पर्वत पर आई। फिर आया है उत्तुंगात महिध्रात अवनिम, अर्थात हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर आई। उसके बाद फिर है अवनेह चा अपि जलधिम, और पृथ्वी पर से गिरकर समुद्र में जाकर के मिल गई। आगे है अधो अधः स्तोकम पदम उपगता, अर्थात इस प्रकार से ये गंगा ऊपर से नीचे ही नीचे गिरती गई। ठीक इसी प्रकार से विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। भावार्थ जिस व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है अर्थात विवेकहीन व्यक्ति का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। श्लोक का संपूर्ण भावार्थ है यह गंगा जो है वह स्वर्ग से शिव जी के मस्तक पर आई, उसके बाद फिर हिमालय पर्वत पर, हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर आई और पृथ्वी से भी यह जाकर के समुद्र में मिल गई। अर्थात ऊपर से नीचे ही नीचे यह गंगा आती गई। ठीक इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है उसका पतन हजारों सैकड़ों प्रकार से होता है। अगला श्लोक आइए अब देखते हैं। श्लोक है शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दण्डेन
व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधिमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। यह श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है एवं इसमें व्यतिरेक तथा अर्थांतर न्यास अलंकार है। आइए अब इसके भावार्थ को देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि भर्तृहरि कहते हैं कि हुतभुक जलेन वारयितुम शक्यः, अर्थात हुतभुक का अर्थ यहाँ पर आग से है। कहते हैं कि आग को जल से बुझाया जा सकता है। सूर्य आतपः छत्रेण, अर्थात सूर्य के ताप को छाता से रोका जा सकता है। समदः नागेंद्रः निशितांकुशेन, तथा मतवाले हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से वश में किया जा सकता है। फिर कहते हैं गो गर्दभौ दंडेन, गधा और बैल को भी डंडे से सीधा किया जा सकता है। आगे कहते हैं भेषज संग्रही व्याधि, अर्थात किसी भी बीमारी को औषधि से दूर किया जा सकता है। विविधैः मंत्र प्रयोगैः विषम वारयितुम शक्यते, विभिन्न मंत्रों द्वारा सर्प बिच्छू इत्यादि के विष को भी दूर किया जा सकता है, परंतु मूर्खस्य औषधम नास्ति। कवि कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु की औषधि तो शास्त्र में निहित है, परंतु मूर्ख के मूर्खता की कोई भी औषधि नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि यदि कहीं पे आग लगती है तो उसे हम पानी के द्वारा बुझा सकते हैं और सूर्य के तेज धूप को भी हम छाता के द्वारा रोक सकते हैं। मदमस्त हाथी को भी हम तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा उसे अपने वश में कर सकते हैं और गधा एवं बैल को भी हम डंडे के द्वारा सीधा कर सकते हैं। कोई भी यदि सर्प या बिच्छू किसी को डस लेता है तो उसको भी मंत्रों के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं, परंतु श्लोक में आए हुए उपर्युक्त सभी के लिए तो औषधि शास्त्रों में बताई गई है, परंतु मूर्खों की कोई भी औषधि नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।